हेलो एवरीवन, क्या आपने नोटिस किया है कि हम हिंदी में कुछ शब्द दोहराकर बोलते हैं, जैसे धीरे धीरे, बार बार, क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन, इधर उधर और कैसे कैसे। ये वर्ड्स हमारे रोज़ की कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं और इंग्लिश सीखते वक्त सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इनका सिर्फ एक क्लियर इंग्लिश ट्रांसलेशन दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है धीरे धीरे, जिसके लिए इंग्लिश में दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक स्लोली और ग्रेजुअली। गाइस, स्लोली काम धीरे करने के लिए इस्तेमाल होता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होने के लिए। जैसे धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है। द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड ग्रेजुअली, द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड ग्रेजुअली। वैसे ही धीरे धीरे खाना खाओ, धीरे धीरे खाना खाओ, ईट स्लोली, ईट स्लोली। धीरे धीरे पढ़ाई करो, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ाई करो, सब समझ में आएगा। स्टडी स्लोली, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, स्टडी स्लोली, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गाइज, स्लोली और ग्रेजुअली सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है बार बार, जिसकी अंग्रेज़ी होती है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में आता है अगेन एंड अगेन। जैसे बार बार मत बोलो, बार बार मत बोलो, डोंट स्पीक अगेन एंड अगेन, डोंट स्पीक अगेन एंड अगेन। बार बार एक ही गलती क्यों करते हो, बार बार एक ही गलती क्यों करते हो। Why do you make the same mistake again and again? Why do you make the same mistake again and again? मैं तुमसे बार बार नहीं कहूँगा, मैं तुमसे बार बार नहीं कहूँगा। I won't tell you again and again, I won't tell you again and again. नेक्स्ट वर्ड है क्या क्या, जिसकी अंग्रेज़ी होती है what all, what all, क्या क्या, what all। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछते हैं तब what all का यूज़ किया जाता है। what all के सेंटेंस में सबसे पहले what all, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस पर डिपेंड करता है, यानी प्रेजेंट टेंस में डू या डस सब्जेक्ट के हिसाब से, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल और परफेक्ट टेंस में हैव, हैज़ या हैड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, फिर आता है मेन वर्ब यानी असली एक्शन वर्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा है। जैसे तुम क्या क्या पढ़ते हो, तुम क्या क्या पढ़ते हो। व्हाट ऑल डू यू स्टडी, व्हाट ऑल डू यू स्टडी। तुमने क्या क्या खाया, तुमने क्या क्या खाया। व्हाट ऑल डिड यू ईट, व्हाट ऑल डिड यू ईट। तुम क्या क्या खरीदोगे, तुम क्या क्या खरीदोगे। व्हाट ऑल विल यू बाय, What all will you buy? तुमने अब तक क्या क्या किया है, तुमने अब तक क्या क्या किया है। What all have you done so far? What all have you done so far? उसने वहाँ क्या क्या देखा था, उसने वहाँ क्या क्या देखा था। What all had he seen there? What all had he seen there? Guys, याद रखो what all हमेशा प्लूरल सेंस देता है। नेक्स्ट वर्ड है कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ, जिसकी अंग्रेज़ी होती है वेयर ऑल। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। वेयर ऑल के स्ट्रक्चर भी व्हाट ऑल की तरह ही होता है। जैसे तुम कहाँ कहाँ गए थे छुट्टियों में, तुम कहाँ कहाँ गए थे छुट्टियों में। वेयर ऑल डिड यू गो ऑन वैकेशन, वेयर ऑल डिड यू गो ऑन वैकेशन। वो कहाँ कहाँ काम कर चुका है, वह कहाँ कहाँ काम कर चुका है। Where all he has worked, where all he has worked. नेक्स्ट है किधर किधर या इधर उधर, जिसकी अंग्रेज़ी होती है here and there, here and there। जैसे हवा किधर किधर घूम रही है, हवा किधर किधर घूम रही है। The wind is blowing here and there, the wind is blowing here and there। वैसे ही बच्चे खेलते खेलते इधर उधर भाग रहे हैं। Children are running here and there while playing, children are running here and there while playing। कपड़े इधर उधर मत फेंको, कपड़े
इधर उधर मत फेंको, डोंट थ्रो क्लॉथ्स हियर एंड देयर, डोंट थ्रो क्लॉथ्स हियर एंड देयर। नेक्स्ट है कौन कौन, कौन कौन जिसकी अंग्रेजी होती है हु ऑल, कौन कौन हु ऑल। पार्टी में कौन कौन आएगा, पार्टी में कौन कौन आएगा, हु ऑल विल कम टू द पार्टी, हु ऑल विल कम टू द पार्टी। तुम्हें पता है वहाँ कौन कौन था, तुम्हें पता है वहाँ कौन कौन था, डू यू नो हु ऑल वर देयर, डू यू नो हु ऑल वर देयर। नेक्स्ट है कैसे कैसे, कैसे कैसे जिसकी अंग्रेजी होती है सो मेनी या सो मेनी वेज। जैसे उसने कैसे कैसे बहाने बनाए, उसने कैसे कैसे बहाने बनाए, ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज। ज़िंदगी ने मुझे कैसे कैसे तजुर्बे दिए हैं, ज़िंदगी ने मुझे कैसे कैसे तजुर्बे दिए हैं, लाइफ हैज़ गिवन मी सो मेनी एक्सपीरियंसेस, लाइफ हैज़ गिवन मी सो मेनी एक्सपीरियंसेस। सो गाइज़, आज हमने सीखा कि हिंदी के दोहराए गए वर्ड्स जो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब आपकी बारी है इन सेंटेंसेस को अपने लाइफ में यूज़ कीजिए और कमेंट में लिखिए आपका फेवरेट कौन सा स्ट्रक्चर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।